सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। जैसे जैसे आधुनिक युग आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो क्राइम के जो तरीके हैं आरोपियों के द्वारा अपराधियों के द्वारा वो भी अपडेट हुए हैं और अलग अलग तरीकों के द्वारा जो है अब ठगी के नए नए तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं। अगर हम माने तो डिजिटल तरीके जो हैं, चाहे कोई ओटीपी पूछकर या लिंक के माध्यम से या अन्य कई तरीकों से व्हाट्सएप तक जो है वो हैक होने लगी है और लोगों के खाते में पड़े बैंक खातों में पड़े पैसे भी अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। हालांकि जो अगर हम बात करें तो पुलिस के द्वारा लगातार आम जन को इस चीज के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार एडवाइजरी और जागरूकता अभियान जो है चलाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं आम जन तक उसी हिसाब से नहीं पहुंच रही कि जो इस तरह की जो ठगियां हैं वो रुक सकें या कुछ उनका जो लेवल जो है वो कम आ सके। कहीं ना कहीं माने तो वकील तक इस चीज से अछूते नहीं रहे हैं। वो भी अपना जो हक हलाल की और मेहनत की जो कमाई है वो भी ठगों के हवाले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हांसी पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन जी से, जो इस तरीके को कैसे हम इग्नोर करें, कैसे हम इस तरह की जो साइबर जो ठगी है उनसे हम बचे। इस पूरे विषय पर आज की जो वीडियो है बहुत आपके लिए आपकी जिंदगी से सरोकार रखने वाली और आप तक एक वो जागरूकता देने वाली है जिसमें भविष्य में आप भी कहीं ना कहीं इन चीजों से आप बच सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहीं कोई ठग जो है आपसे ले ना सके। डिटेल से हम पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, लेकिन ये जरूर है कि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरी देखें और ज्यादा से लाइक और शेयर करें। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जैसा आपको पता, साइबर क्राइम हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक नोडल एजेंसी है जो बताती है कि वर्ष 2022 में करीब 9.5 लाख साइबर क्राइम इंसिडेंट्स हुए थे और 2023 में ये बढ़ के 15.5 लाख इंसिडेंट्स हो गए थे। तो एक और जानकारी मिलती है कि जो 46% फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें जो 1800 करोड़ रुपए जा रहा है हमारा, तो वो बाहर के देशों में जा रहा है, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि इनको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। तो ज़्यादा बेहतरीन जो हम काम कर सकते हैं वो अवेयरनेस है और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं जैसे हांसी शहर में हूँ, तो मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि कई सारे लोग, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को मिला, साइबर थाने मिला, और उसने बताया करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उसके हाथ में फ्रॉड हुआ है और वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी मन की बात में ये बात कही थी कि जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कार्रवाई से बेहतरीन ये रहेगा कि हम जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें कि भाई हम इन घटनाओं को प्रिवेंट करें। सबसे ज़रूरी वो चीज़ है। तो जो अगर हम बात करें कि किस दर से साइबर क्राइम इंसिडेंट्स हर वर्ष बढ़ते जा रही है, तो उसके अंदर 4 प्रकार के मुख्य साइबर फ्रॉड्स हमारी जानकारी में आते हैं। सबसे पहला डिजिटल अरेस्ट है, जिसकी मैंने अभी बात करी। दूसरा टास्क फ्रॉड आता है, जिसमें किसी ग्रुप के अंदर हम किसी व्यक्ति को जोड़ लेते हैं और उनसे निरंतर कुछ ना कुछ यूट्यूब के वीडियो लाइक कराते हैं, कभी फेसबुक के वीडियो लाइक कराते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि भाई आपको बहुत अच्छी रकम इसमें मिलेगी। तो ऐसे करते करते वो बहुत राशि उसमें जमा कर देता है और उसके बाद पैसा उसका फंस जाता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये समस्या आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर के देशों में जा रहा है। इसी प्रकार से एक हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इन्वेस्ट करवाते हैं और बहुत सारी पूंजी इसमें लगाने के बाद वो पैसा कभी निकल के नहीं आता। और चौथा हमारा जो चल रहा है, डेटिंग और रोमांस स्कैम है, जिसमें कोई मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने के लिए लोग पैसा काफ़ी लेते हैं। तो ये सारी बात करने के बाद हमारे मन में आता है कि भाई इसका कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपके साथ में कोई घटना घटित होती है, तो सबसे पहले 1930 आप मिलाएं। उसमें कोई भी राशि अगर आपकी फंस जाती है तो उसको तुरंत उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया जाएगा और बहुत सारा पैसा इसके अंदर हमारा रिकवर होकर वापस भी आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी एक तुरंत कार्रवाई करने वाला लैंडलाइन नंबर है, जो कि एमएचए द्वारा संचालित करवाया जा रहा है, हमारे राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल। अब उसमें कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ में कोई साइबर क्राइम घटित हुआ है, तो वह एक आईडी और पासवर्ड अपना लॉगिन बना सकता है। तुरंत उसमें 4 5 6 लाइन का अपना वाक्य लिख सकता है कि उसके हाथ में क्या घटना हुई है। तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और उसको किसी भी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे बैठे भी ये सेवाएं उपलब्ध उसको हो रही हैं और तुरंत उसको सहायता ही मिलेगी। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि साइबर हाइजीन ज़रूर अपनी बना के रखें, जो कि केंद्र गृह मंत्रालय बार बार कहता है
कि अगर हम अपने जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ठीक से एंटीवायरस की फैसिलिटीज़ डाल के रखें, टू फैक्टर अपना ऑथेंटिकेशन करें कि पासवर्ड ब्रेक ना किया जा सके, समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहें। और इसी प्रकार से हमारे कई बार मेल के और अन्य वेबसाइट के भी पासवर्ड होते हैं, तो उनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें ताकि कोई ट्राई करके उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये साइबर हाइजीन का भाग होता है, जिससे अगर हम ये तीनों चीज़ों को ठीक प्रकार से फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम पे अंकुश पा सकते हैं। ये तो रही एडवाइजरी। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आप क्या मोटिव्स लेंगे? देखिए, प्रिवेंशन के लिए यही है कि एक तो अवेयरनेस उसका भाग बनता ही है कि लोगों को हम जागरूक अधिक से अधिक करें, जिसके लिए साइबर जागरूकता हमारा एक अभियान हाँसी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है और बाकी भी जिले पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हम लोगों के पास जाके उनको प्ले कार्ड के माध्यम से और हमारी जो वेबसाइट है हाँसी पुलिस की उसके माध्यम से, या और भी हमारे इंचार्ज कम्युनिटी पुलिसिंग हमने अभी तैयार करवाई है, तो उनके माध्यम से ग्राउंड लेवल तक लोगों को अवेयर करा सकेंगे कि भाई आपको किस प्रकार से जालसाजी का शिकार नहीं बनना है और कैसे आपको अपना को बचाना है। और इसके साथ साथ में हम बैंक, जो हमारे अलग अलग बैंक्स हैं उनके साथ में भी हम टच में रहते हैं कि मान के चलिए कि कोई इसका शिकार बन गया तो हम तुरंत उनके नोडल अधिकारियों से संपर्क करके उनका खाता को फ्रीज करा सकें। कोई एक्सपेडिशन जी। एक्सपेडिशन चलाएंगे तो? हाँ जी, ये हमारा जैसे बताया कि मंथ के जो एक हफ्ते में मतलब महीने में एक दिन साइबर जागरूकता का हमारा अभियान चलता ही है। और इसके अंदर हम निरंतर अवेयर कराने का कार्य कर ही रहे हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ताकि ग्राउंड लेवल तक लोगों को पता चले कि भाई किस प्रकार से बाहर के व्यक्ति अपना उसकी पहचान को यूज़ करके फ्रॉड घटित कर रहे हैं।